आप लोग का हिस्ट्री का एग्जाम जो कुछ घंटे बाद होने वाली है, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर को। और इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आपको यहीं से बहुत सारे एडिटिव क्वेश्चन जो देखने को मिल सकता है। पूरी तरीके से आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और आप लोग को यानी सेम क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पर देख पा रहे ये सारे जो है इसी तरह का सेट कोड मिलता है। और आप लोग को यहाँ पर यानी सीरियल नंबर और यहाँ पर सेट कोड एफ है, यहाँ पर देखिए आईए का है। और ये पूरी तरीके से आपको एक दिन देखना है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। बिल्कुल वायरल प्रश्न अगर मैं जो भी पढ़ाऊंगा तो ये पूरी तरीके से देख लीजिएगा, बने रहिएगा, पूरी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वायरल प्रश्न से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, हमारा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि कृष्णदेव राय संबंधित, तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डीनमणि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। देखिए ये काफी वायरल प्रश्न है, ठीक है, इसलिए पूरी तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन को बने रहिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरा नंबर का क्या हो जाता है हमारा, तो दूसरा नंबर का राइट आंसर बीनम सुभाष चंद्र बोस ने ये बोला था, यानी कहा था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, पद्मावत के रचयिता कौन है, ये भी काफी वायरल प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है। चलिए कह रहा है कि वीर शैव पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पर 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए फटाफट से बोलेगा, तो डी नंबर बास बनना करेक्ट आंसर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये स्टार पॉइंट वाली ये वायरल प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग को बने रहना है, ठीक है। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आऊँ ना, यहाँ से आप लोग को 100% पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला करेगी, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का प्रचलित नहीं हुआ था, तो कहां पर किस देश में नहीं हुआ था, तो यहां पर राइट आंसर 5 नंबर क्या होगा, सी नंबर ब्रिटेन में जो है नहीं हुआ था, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न वायरल प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग को एक करके देख लेना है, और 100% आप लोग को यहां से पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या भाई, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहां थी, तो यहां पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का राइट आंसर सी नंबर होगा, राजगृह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल अब देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फ्रांकोइस बेर्नियर कौन था, तो फ्रांकोइस बेर्नियर कौन था, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, यानी एक क्या था, फ्रांसीसी था। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो एक फ्रांसीसी था, राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। बिल्कुल अब देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखिए फटाफट से आप लोगों को देखना है, यानी दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो यहां पर राइट आंसर 8 नंबर का क्या होगा, तेजी से बोलेंगे, तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, शाहजहांपुर, क्या होगा, शाहजहांपुर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या पूछा करेगी, ये देखिए अगर आप लोग को कहीं पर अगर जो है यहाँ पर ये सारे प्रश्न अगर पूछ दिया जाएगा तो 100% यहीं से आएगा ही आएगा क्वेश्चन पेपर। ये पूरी तरीके से ये क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से आप लोग को बने रहना, देखना है, ठीक है। देखिए सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियां का अंकन है, तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 9 नंबर का राइट आंसर बी नंबर जातक का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जातक राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 1500 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन हुआ था, किस वेद का संकलन हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर ऋग्वेद का क्या होगा, ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट पॉइंट वाले, बिल्कुल ये जो वायरल प्रश्न है, ठीक है, वायरल प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है। क्या करें, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर नेपोलियन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फटाफट से देखना क्वेश्चन हमारा क्या बोला करेगी, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर यानी 1500 यानी 10 ईस्वी में किया था, राइट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। करेगी 1857 के शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग के ये वायरल प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर यानी 13 नंबर का, तो 13 का राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। करेगी 14 नंबर है, क्या ईसा पूर्व 6ठी और 4थी शताब्दियों के बीच शक्तिशाली महाजनपद इनमें से कौन सी है, यहाँ पर तो राइट आंसर कौन सा आएगा, तो मगध सबसे ज्यादा राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 नंबर का ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग ये बार पढ़ लिए हैं, बट यही प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि इनमें से कौन यानी सभ्यता पुरास्थल नहीं है, सॉरी पुरास्थल यानी कौन सब यानी इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल नहीं है, तो यहाँ पर अंतर जिक्र राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अलबरूनी जो आया था किसके साथ भारत आया था, तो यहाँ पर 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो बी नंबर क्या होगा, यानी 10 ईस्वी यानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए अलबरूनी जो 10वीं शताब्दी में आया हुआ था, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, कह रहा है 17 नंबर, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम जो वायसराय था कौन था? 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर माउंट बेटन, क्या होगा? लॉर्ड माउंट बेटन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कह रहा है कि खुद्दक निकाय संबंध है, तो खुद्दक निकाय संबंध किसका है? तो फटाफट से किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 19 नंबर का। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बोल सकते हैं, तो बी नंबर यानी सुत्त पिटक से करेक्ट आंसर बी नंबर का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूरी तरीके से आप लोग देख लेना, क्योंकि यही वाले प्रश्न आपको यानी क्वेश्चन आ सकेगा पूरी तरीके से, 100 में से आप लोग को यहीं से आएगा। ठीक है, देखिए शंकराचार्य का मत कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बिनोनी और द्वैतवाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य है? तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोग को। सी नंबर क्या होगा? यानी मध्यमिका सूत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न को देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से आप लोग को बोलना है। चलिए क्या कह रहे हैं, संथाल विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 22 करेक्ट आंसर बी नंबर का, यानी 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लगा था, कब लगा था? तो यहाँ पर क्या होगा? 1793 करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से आप लोग को क्वेश्चन 23 नंबर को देखने हैं, सॉरी 24 नंबर को। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके यानी काल में किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 24 का तेजी से बोलेंगे तो सी नंबर नहीं, जहांगीर के काल में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। 25 नंबर कह रहा है कि विजयनगर पर शासक करने वाला प्रथम राजवंश था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो संगम वंश होगा, सुलूभ वंश होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो 25 का राइट आंसर सी नंबर संगम वंश हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से बोलना है। पहला हिल स्टेशन कौन था? तो पहला हिल स्टेशन जो था, इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 नंबर का, यानी क्या होगा? जल्दी से बोलते हैं, पहला जो हिल स्टेशन था ये मसूरी था, राइट आंसर क्या होगा? 26 नंबर का, तो ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सारे वायरल प्रश्न पूरी तरीके से देख लीजिएगा ना, तो आप लोग को पछताना नहीं पड़ेगा, पूरी तरीके से देखना है आप लोग को। अब देखिए, बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर 1469 में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो ए और बी दोनों यानी सोने और चांदी दोनों के बने होते थे, तो राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तेजी से देखिएगा। चलिए कह रहा है कि मौर्यकालीन जो राज्य स्थित है कहाँ पर था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट यानी वर्तमान पूर्व उड़ीसा हो जाएगा, राइट आंसर, सॉरी दक्षिण उड़ीसा में, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से देखिए। कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर यहाँ पर भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था, 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फटाफट से देखिए। करिए अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो किससे मिलता है? फटाफट से बोलेगा, तो 13वें अभिलेख में मिलता है, राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फटाफट से देखिएगा। सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से रट लीजिएगा आप लोग। ठीक है, रट्टा मार लो ये सारे प्रश्न को। अभी देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल किस स्थान में फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर नहीं, सिंधु में। ठीक है, सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोथल किस, एक मिनट में क्वेश्चन को देख रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, चलिए तो एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो गुजरात में। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, फटाफट से आप लोगों को देखना है। कहेगा सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? देखिए तो फटाफट से आप लोग जवाब दें 34 नंबर का। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले किसका? तो सिंधु का खोज हुआ था, यानी खुदाई की गई थी। राइट आंसर क्या होगा? यानी सॉरी सिंधु ने हड़प्पा का खुदाई की गई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए हड़प्पा बस्तियों की खुदाई जो की थी किसने की थी? तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर नहीं, ए और बी दोनों ने की थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? 18 जुलाई क्या 1947 करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 36 करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो जी बिल्कुल बी नंबर करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 37 नंबर कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर नहीं, 13वें करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली थी? तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर का 1917 में, 1917 राइट आंसर सी नंबर का। ठीक है, चलिए कर्सर को आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, 49 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, मुगल कालीन में सर्वाधिक
उर्वर भूमि कौन सी थी? तो मुगल कालीन में सर्वाधिक उर्वर भूमि जो थी कौन सी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 39 नंबर का। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो राइट आंसर जो है डी नंबर, ठीक है, यानी क्या होगा, पोलज कहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या विजयनगर से, ठीक है, राइट आंसर डी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला गया, किस भू-राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया? तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो 41 का राइट आंसर डी नंबर नहीं, रैयत बारी करेक्ट आंसर होगा, रैयत बारी होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नमक कानून तोड़ा। तो गांधी जी ने कौन यानी कब तोड़ा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 42 नंबर का। तो ए नंबर यानी क्या होगा 1 अप्रैल 1930 को आया था, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर यानी चर्बी वाला करतूस था, ठीक है। अब यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो राइट आंसर बी नंबर यानी राजकुमार शुक्ल, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया था? तो फटाफट से आप लोग को जवाब दें 46 नंबर का। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा 30 वर्ष में, ठीक है, 30 वर्ष करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला था? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा 47 नंबर का। तो डी नंबर एरन में मिला था, एरन हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा डी नंबर यानी राज्य पर अधिकार होना। अब यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो महाभारत, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यानी ए नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रांसवा बेरेनियर कौन था? तो फ्रांसवा बेरेनियर कौन था? तो यहाँ पर एक यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फ्रांसवा बेरेनियर जो था ये इनमें से कोई नहीं, 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। अब यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर नहीं, कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। अब देखिए गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था। तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर यानी ह्वेनसांग करेक्ट आंसर, गुप्त काल में चीनी जो यात्री आया था तो वो कौन था गुप्त काल में? 53 का राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट, मैं सी नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर का फाइयान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है। फटाफट से ये सारे वायरड प्रश्न को आप लोग को देखना है, उसके बाद क्लास में इधर उधर जाना है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं मौर्य वंश का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिए। कह रहे हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो पुराणों की संख्या जो 18 है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर करेक्ट होगा, ओके। अब देखिए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो हुई थी ये किस भाषा में हुई थी? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर क्या होगा? यानी संस्कृत में हुई थी, ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो बी नंबर करेक्ट आंसर यानी जैन धर्म से, ठीक है, डी नंबर होगा, ओके। चलिए अब देखिए कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंध है तो किससे? तो फटाफट से आप लोग बोलेगा। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर बौद्ध धर्म से, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो आया था वो किसके साथ भारत आया था? तो 60 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर महमूद गजनबी के साथ आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? यहाँ पर गलत हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी अरबी भाषा में लिखा है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से यानी दिल्ली से क्या क्या था मतलब दौलताबाद किया था? तो यहाँ पर भी गलत किया हुआ है, टाइपिंग गलत हो गया। तो राइट मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तलवंडी किसका जन्म था? तो राइट आंसर क्या होगा? नानक का, ठीक है। अब देखिए बस में भारत में यानी क्या है, भारत में यानी तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा था? तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर होगा निकोली कोंटी, जीएस लिबिदेव किसको कहा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 64 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी जीएस लिबिदेव होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा क्या कर रहा है। हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो हम्पी जो है ये विजयनगर से है, ठीक है। राइट आंसर 65 नंबर का क्या होगा? तो डी नंबर, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप मम्मी लिखा गया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तंबाकू का सेवन किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पर फटाफट क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? जहांगीर ने लगाया था तंबाकू में प्रतिबंध, ठीक है। अब देखिए आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पर आईने अकबरी जो 5 भागों में विभक्त है, राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए दीने इलाही संबंधित है, तो किससे? दीने इलाही अकबर से संबंधित है, राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से 69 का, तो यानी
क्या होगा, औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर अब्बुल फजल ने की थी, करेक्ट आंसर डी नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, ठीक है, बी नंबर। अब देखिए दमन इको यानी दामिनी को क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर भूभाग था। ठीक है, चलिए अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है, तो यानी क्या होगा, कॉर्नवालिस से, राइट आंसर डी नंबर होगा। अब यहाँ देखिए पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो 1510 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर बंगाल विभाजन जो हुई थी वो 1905 में हुई थी, राइट आंसर ए नंबर होगा। अब यहाँ देखिए राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे, 1922 में मिले थे। ठीक है, राखालदास बनर्जी को, और सबसे पहले 1921 में यानी दयाराम साहनी को मिला था। अब यहाँ देखिए सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ का अवशेष, तो राइट आंसर मोहनजोदड़ो, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अब यहाँ देखिए प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी, तो प्रयाग परिस्थिति की रचना यानी हरिसेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। अब यहाँ देखिए क्या सवार का संबंध, तो घुड़सवार से, राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए महाभारत की रचना किसने की थी, तो महाभारत की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर वेदव्यास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न किस भारतीय शासक को भारतीय शासक का नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त को, राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजन, तो राइट आंसर ए नंबर होगा। ओके, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो यहाँ पर मोरक्को का था। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था शुरू। ठीक है, अब अगर पूछा किसके स्मृति में, तो यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। अब यहाँ देखिए उत्तर भारत सॉरी यहाँ पर हाँ हाँ कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, सॉरी यहाँ पर वो नहीं है, सॉरी। अब यहाँ देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो यानी उत्तर भारत में रामानंद ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि किस वर्ष यानी क्या किस वर्ष जो है यानी किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजी गई थी। ठीक है, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो चुका है। अब यहाँ देखिए फटाफट से आप लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर क्या है, जल्दी से आप लोग को देखना है, दीने इलाही समय तो अकबर से है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना है, तेजी से देखेंगे। अब यहाँ देखिए स्थापित कला का सबसे अधिक विकास जो किसके साथ यानी किसके समय में हुआ था, तो यहाँ पर स्थापित कला का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, तो क्या है हमारा 89 नंबर, तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, जहांगीर के काल में। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक, तो यहाँ पर बहादुर शाह पर राइट आंसर डी नंबर होगा। अब यहाँ देखिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये अजमेर में है। ठीक है, सॉरी मतलब दिल्ली में है, सॉरी दिल्ली में, ए नंबर होगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या होगा कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपनी के क्रियाकलापों से है, तो यहाँ पर क्या होगा 92 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता सकते हो, सी नंबर यानी 5वीं रिपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ब्राह्मी लिपि में, तो राइट आंसर क्या होगा, तो यानी क्या होगा ब्राह्मी लिपि में होगा, या फिर क्या होगा फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए भारत में प्राचीनतम महाकाव्य का नाम बताइए, तो यहाँ पर प्राचीनतम महाकाव्य क्या है, महाभारत, करेक्ट आंसर। 94 क्या होगा जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, जी हाँ ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, रामानंद की शिष्य थे, रामानंद की क्या यानी रविदास, कबीर, धन्नाभ्यत, इसका इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक का काल मिलता है, यहाँ पर आदम अवम हो गया, गलत हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यानी अकबरनामा में मिलता है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो 97 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में यानी राजगृह में हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 98 क्या होगा, तो ए नंबर यानी क्या होगा ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो 99 करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी नंबर डोमिंग पेविस को। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कहेगा हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या यानी क्या जॉन मार्शल ने की थी, तो जॉन मार्शल ने 1922 में की थी या फिर 21 में की थी, तो हर से आप लोग को बताने 100 नंबर का राइट आंसर क्या बी नंबर 1921 में की थी। चलिए अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि 1000 PDF जो है आप 1000 क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, ठीक है वो भी देख लीजिए, और 100% ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे। तो आप लोग को गूगल में जाना, गूगल में आप लोग को क्या टाइप करना है, BBP हेल्प HELP यहाँ पर है ना, BBP हेल्प टाइप करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप लोग के सामने। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना है कि ऊपर कर देना है, ऊपर करेंगे यहाँ पर देखिए BBP हेल्प आएगा, क्लिक करेंगे यहीं पर, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि सारा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आ चुका होगा। देखिए हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का सबसे ऊपर में लिखा हुआ 1000 क्वेश्चन जो कि 100% यही से लड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर है हिस्ट्री का है, ठीक है हिस्ट्री का है, और ऑब्जेक्टिव है सामने में और यहाँ पर सब्जेक्टिव है। तो अब क्या पढ़ना है आपको, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो ऑब्जेक्टिव के सामने ही आप लोग क्लिक
कर देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके एक बार बताता हूँ, और जब यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ओपन करना तो ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं भी ओपन अगर कर लूँगा तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन करने के बाद आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आएगा सारा मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का 10 मॉडल पेपर आप लोग को मिलता है। यहाँ पर उसके नीचे अगर आएंगे तो नीचे हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहाँ पर क्लिक करिएगा वहाँ पर आप लोग को 5 मॉडल पेपर मिल जाएगा हिंदी का सब्जेक्टिव, और यहाँ पर 10 मॉडल पेपर आप लोग को ऑब्जेक्टिव का मिल जाता है। अब मान लिए मुझे हिस्ट्री का चैप्टर यानी सब्जेक्टिव यानी एक सेट पढ़ना है, तो किसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपके पास सारा क्वेश्चन आंसर आ चुका होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आंसर नीचे मिलेगा। तो इसी तरीके से सारा पढ़ने के बाद अब जब नीचे आ जाएंगे तो अब मान लिए आपको लगता है कि दूसरा क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, यानी दूसरा मॉडल पेपर हो, तो यहाँ क्या करेंगे आप लोग बैक हो जाना है, ठीक है। बैक हो जाएंगे, बैक होने के बाद फिर यहाँ से दूसरा मॉडल पढ़ सकते हैं, फिर दूसरा मॉडल में क्लिक करेंगे, फिर आपको नीचे आना है, ठीक है। जब नीचे आ जाएंगे पूरी तरीके से तो अब यहाँ पर देखिए कि आपका मान लिया कि अगर दूसरा मॉडल पेपर आप नहीं ले आ पा रहे हैं तो नीचे यहाँ पर लिखा रहेगा कि दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करें, और यहाँ पर टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं आप, जो क्वेश्चन को लेने के लिए यहाँ पर टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।